हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना करें यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या ये एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुओं को। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा दूध से दही कैसे बनती है। हमारे चारों ओर से बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे खेतों में फसलें समयानुसार बदलती है। कभी आपने देखा होगा धान की खेती होती है, कभी गेहूं की होती है, कभी दालों की होती है। इस तरीके से पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूखकर पेड़ों से गिरती जाती है। मौसमों के हिसाब से अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? हाँ, हमारे शरीर में भी कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि हमारे नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना और हमारी उम्र का बढ़ना भी एक परिवर्तन ही है। इन सब के बढ़ने के साथ वजन बढ़ना भी एक परिवर्तन है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? एक एग्जाम्पल लेंगे हम क्रियाकलाप एक में। से एक गुब्बारा लें, उससे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार और माप बदल गया, अब उसकी हवा निकल जाने दें। जैसे आपने गुब्बारा फुलाया तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, तो वो भी एक तरीके का परिवर्तन है। एक कागज़ का टुकड़ा लें, उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में बदल गया। आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज़ को फिर से सीधा कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाएं, इससे रोटी बेलने की कोशिश करें। शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचें, उनमें एक जैसा है क्या? क्या ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए? क्या कागज़ का माप पहले और हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलाप में संभव है कि जिस पदार्थ से एक क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि बर्फ़ है, बर्फ़ से फिर से पानी बन सकती है और पानी से वाष्प बन सकता है, लेकिन वही वाष्प फिर से पानी बन सकता है और पानी से फिर से बर्फ़ बनाई जा सकती है। इस प्रकार का एक परिवर्तन का उदाहरण ये भी है। क्रियाकलाप 6 में गूंदे हुए आटे की लोई की रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में वे उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार और माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा, वो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित या फिर बदला जा सकता है? सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में किन परिवर्तनों को बदला जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है ये देखा जाए कि क्या उन्हें बदला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक परिवर्तन है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। हाँ या नहीं में आपको इसमें उत्तर देना है। क्या ये बदला जा सकता है? गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन से धागे से बुना स्वेटर। आप इसमें अपनी राय रख सकते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायों गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। साधारणतया
इस वलय का अमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं। इससे उसका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा धातुएं गर्म करने पर फैल जाती है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे वो हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में भी दिखाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए भी देखा होगा। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, ये किस में बदल जाती है? तो आपने देखा होगा बर्फ फिर से पानी बन जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। आप फ्रिज में रख करके उसको ठंडे टेम्परेचर में रख करके फिर से बर्फ बना सकते हैं। बूझों ने प्रायों देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ यानी कि टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए। जब ये मुलायम हो जाता है तब उसको पीटकर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से नापें। उसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। तो आप देखेंगे उसकी जो लंबाई है वो घट जाती है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में होते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस करते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर रखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जलीय नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था, जिसे क्या कहा था हमने? वाष्पन प्रक्रिया। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से भी परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया जाता है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में बदल जाती है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? रासायनिक उत्क्रमण। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं यानी कि बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता यानी कि बदले नहीं जा सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती है। ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको पता होगा, दो प्रकार के उत्क्रमण होते हैं, भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। जो भौतिक उत्क्रमण होता है इसमें क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज़ में परिवर्तन किया और उसको फिर से उसकी पुरानी अवस्था में लौटाया जा सके। लेकिन रसायन में क्या होता है कि परिवर्तन करने के बाद वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में लौट नहीं पाती है। जो भौतिक उत्क्रमण है इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पहले जैसे बर्फ ली,
बर्फ़ को थोड़ा टेम्परेचर दिया, वो पानी में बदला। फिर पानी को थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर दिया, फिर वो बना वाष्प में। फिर वाष्प को थोड़ा सा ठंडे टेम्परेचर पे रखा, वो फिर से बनेगा पानी। फिर पानी को थोड़ा और कम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो फिर से बर्फ़ बन जाएगा। और रासायनिक उत्क्रमण का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द है। परिवर्तन यानी कि बदलना। संकुचन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाव देना या फिर दबाना, ठीक है। वाष्पन का मतलब होता है टेम्परेचर देने पर कोई चीज़ वाष्प में बदल जाती है तो उसको कहते हैं वाष्पन प्रक्रिया। प्रसार का मतलब होता है फैलना और गलन का मतलब होता है गलना। इस चैप्टर का जो कंक्लूज़न निकला, जैसे कि कुछ परिवर्तनों को बदला जा सकता है, कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे गर्म करके अगर हमने बर्फ़ को गर्म किया तो वो बन जाएगा पानी में। और किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपने सब्जी बना ली तो उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा उसके टेस्ट एंड टेक्सचर की वजह से। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूटता, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखें कि वो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या फिर नहीं। जैसे कि लकड़ी के टुकड़े चीरना, आइसक्रीम का पिघलना, चीनी का जल में घुलना, खाना पकाना, आम का पकना, दूध का दही में जमना। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करें। टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो सकती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में वे इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई है, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या आप उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क। और आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।